दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एक बार फिर से सुनील कुमार ने शिक्षा मंत्री का पद ग्रहण किया है, तो एक बार उनको बहुत बहुत शुभकामना। और इससे पहले बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर ये काफी चर्चाओं में रहे थे। एक बार फिर से इन्होंने अपना पदभार ग्रहण करते ही जो इन्होंने बताया है वो मैं आपको अभी सुनाऊंगा। और इससे पहले हम कई बार इनसे सवाल भी किए इसको लेकर कि ये सर ये 8-10 दिन में आएगा या एक हाथ हफ्ता में आ जाएगा, इसका क्या है। लगातार हुआ है, लेकिन इन्होंने फिर से पदभार ग्रहण किया है। तो ग्रहण करते ही इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है टीआरई 4 के बारे में वो मैं बताता हूं। और इससे पहले का एक कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं। आज से 3-4 दिन पहले ये एक विशेष एक ये अपडेट निकल कर आया था। और वो अपडेट ये था कि एक बैठक हुई थी शिक्षा विभाग के अंदर, और उसके अंतर्गत शिक्षा विभाग ने ये घोषणा मतलब एक मीटिंग के अंतर्गत ये देखा कि रोस्टेड क्लेडेंस में प्रॉब्लम हुई है, तो एक कड़ा निर्देश जारी किया था जो न्यूज में भी आई थी, आप लोगों ने देखा था। अब यहां पर कहीं ना कहीं एस्टेट की भी आपको आंसर की आ गई है, और टीआरई को लेकर चर्चाएं वो मीटिंग में भी और आज इन्होंने भी की है। तो पहले आप सुनते हैं, इनको सुनते हैं, फिर हम लोग अपनी बात करेंगे। पहले इनको सुनते हैं। तो निश्चित रूप से सभी विभाग मिलकर के इस पर वर्क प्लान होगा और शिक्षा विभाग में जो भी कमियां हैं या जहां आवश्यकता होगी हम लोग इसमें उसको पूरा करेंगे। नौकरियां निश्चित रूप से मिलेंगी और टीआरई 4 की भी परीक्षाएं होंगी। और बीपीएससी से अभी तक चुनाव का माहौल था, बीपीएससी से कोऑर्डिनेशन करके हम लोग जो भी समस्याएं उसका निराकरण भी करेंगे। और निश्चित रूप से शिक्षा विभाग से के सभी हमें पदाधिकारियों का सहयोग पिछली बार मिला था और मिलेगा। और शिक्षकों से हमारी एक ही गुजारिश है कि वो मन लगा के अपने छात्र छात्राओं को पढ़ाएं। तो टीआरई 4 के बारे में अंततः इन्होंने चर्चा की और इन्होंने बताया कि टीआरई 4 को लेकर आगे अब ये प्रोसीड करेंगे। तो यहां पर मुझे मतलब लोगों में 2-3 प्रकार का भय था। एक तो ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाद इसकी चर्चा ही समाप्त हो जाए। तो एक पॉजिटिव चीजें ये हैं कि जैसे ही आचार संहिता, इवन विद इन आचार संहिता भी एक न्यूज आई थी जो रोस्टर को लेकर आई थी, और उसके बाद भी आई, तो चर्चाएं इन्होंने बंद नहीं की, ये एक अच्छी चीज है। लेकिन इन चर्चा को प्रारूप में डालना ये इनके जिम्मे अब है। तो ये नवंबर के लास्ट तक इनकी रोस्टर वाली चीजें हो जानी चाहिए, और 15 दिसंबर तक लेटेस्ट हम उम्मीद कर रहे हैं या उससे पहले उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो है शिक्षा विभाग को जो है सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से वो जो रोस्टर की बात है उसे बीपीएससी को भेज दे। लेकिन ये इसमें ये भी हम निश्चित करना चाह रहे हैं कि ये 27,000 वैकेंसीज ना आए, इसकी टोटल वैकेंसीज पूरी वैकेंसीज हो, यानी कि 1 लाख के तकरीबन जो वैकेंसीज थी वो आए, और इस पर खुल के पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी दी जाए। तो ये एक पॉजिटिव सूचना है। और मैं छात्रों को ये कहना चाहूंगा कि अगर आज भी कहीं ना कहीं देखिए जो चीजें 1.5 साल से नहीं हो रही है उसको लेकर तो ऑब्वियसली हम कैसे एकदम से मान सकते हैं कि हो ही जाएगा। लेकिन जो संभावनाओं है, जो स्थिति है, उसको देखकर मैं खुद ही हमेशा कहता हूं कि भाई ये लोग जब तक करा ना दे तब तक अब हम नहीं मानते हैं। लेकिन जैसी सिचुएशंस हैं, जैसी चीजें चल रही हैं, कई बार ऐसा क्या होता है कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आ गया, तो उस समय पर वो लोग इतना शिथिल हो जाते हैं कि वो हर बार तो बस बोलता है। लेकिन ये वो समय है जब कहीं ना कहीं अब सरकार का ये अभी आप देखिएगा तो बीपीएससी से कई सारी भर्तियां ये लोग निकाल रहे हैं। तो शिक्षक भर्ती जो है ये बहुत बड़ी गुंजाइश है इसकी कि 15 तारीख तक इसकी आपको कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिलेगी, है ना। और दिसंबर के माह में तो निश्चित रूप से ही मिल जाएगी। तो आप लोगों को आगे जो है एग्जाम को लेकर कहीं ना कहीं अगर इस तरह से प्रक्रियाएं चलाते हैं तो जनवरी से लास्ट से फरवरी तक ये एग्जाम भी आप कर लेंगे। तो आप लोग बिल्कुल इसको लेकर अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट जब बढ़ते जा रहे हैं, और तो काफी ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बैकग्राउंड में काफी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल इसकी तैयारी कर लीजिए। एक काम इस बीच में हम लोगों ने किया है, जो कल भी मैं ऑफिस गया था आप लोग को बताया था, आप लोग के लिए एक स्टडी प्लान है, हालांकि मैं टेलीग्राम पर भेज दिया हूं, आप देख लीजिएगा। एक स्टडी प्लान, सेल्फ स्टडी प्लान, मतलब आपको कोई कोचिंग वोचिंग की बात नहीं है, आपकी जो अपनी स्टडी प्लान है वो हमने 12 वीक का बनाया है। अगर समय कम मिलता है तो उसको आप सब पार्ट को थोड़ा थोड़ा कम कर लीजिएगा, ऑटोमेटिकली वो कम वीक का हो जाएगा। तो पूरा जो आपका जनरल पेपर है ना, उसको कैसे आपको से लेके आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, डेली आपको क्या क्या मेहनत करनी चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, और आपको कैसे फाउंडेशन प्लस कोर कंसेप्ट करना चाहिए, ये पीडीएफ जरूर आप ले लीजिएगा जो हमने टेलीग्राम पर शेयर किया। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे दी गई है। टॉपिक वाइज आपको दिया गया है कि जैसे टॉपिक है ना आपका कि किस दिन आपको किस तरह से अपनी मतलब अपनी पूरी शेड्यूल
अपनी पूरी स्टडी प्लान ये कैसे लास्ट में मतलब बेसिक लेवल से ऊपर लेवल तक जाते हुए आपको एक एक चीज रिवीजन करना है। एक और चीज, टीआरई का जो हमने पटना में ऑफलाइन टेस्ट लिया था उसका भी रिजल्ट हमने घोषित कर दिया है और स्टेट का भी घोषित कर दिया, तो वो सब भी रिजल्ट जाके आप देख लीजिएगा, है ना, जिससे कि आपको चीजें अच्छे से पता चल जाए। और एक और चीज मैं फिर से कहूंगा कि अगर आप अभी तक भी अपनी पढ़ाई को शुरुआत नहीं किए हैं तो ये बहुत बेहतर मौका है। दूसरी बेहतर मौका इसलिए भी है क्योंकि अब आपको बहुत पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 महीने की अगर आप बात करते हैं तो सिर्फ 369 में 3 महीने तक आपको पूरी टेक्स्ट बुक की सुपर पास लाइव मिलती है। और अगर आप किसी भी वजह से वो पहले लिए हैं, जैसे एमआरएस की वजह से लिए हो या स्टेट की वजह से लिए हो या केबीएस एनवीएस की वजह से अभी लिए हो, एलटी ग्रेड की वजह से लिए हो, तो दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। एक बार जब आप सुपर पास लाइव में आते हैं तो इसमें जितने भी प्रकार की बैचेज है सब आपको मिलती है। बीपीएससी टीआरई की भी आपको यहां पर बैचेज इसके अंतर्गत में मिल रही है, सभी एग्जाम्स सभी लेवल की। इसकी जो लाइव शेड्यूल है वो भी हमने आपको कल दिखाया था, वो भी आपको टेलीग्राम पर हम लोग फिर से शेयर करेंगे। उसमें अलग अलग क्लासेस जो ऐड हो रही हैं, जो स्टार्ट हो गई हैं, तो टीआरई की आप एक प्रॉपर तैयारी अब आप आज से शुरू कर दीजिए, है ना। और अगर आप आगे 1 साल तक इसको अवेल करना चाहते हैं क्योंकि इसमें दुनिया भर की बैचेज हैं, है ना, और आते ही जाएंगे लाइव क्लासेस, तो आप कर सकते हैं। एक और कंफ्यूजन बच्चे को होता है कि टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट का भी इसमें पास प्रो मैक्स का पूरा एक्सेस रहता है। ये चीज मैं जब कल ऑफिस गया था तो टीम ने मुझे बताया कि ऐसे हजारों बच्चे हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है लेकिन यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज भी मुझे अच्छा नहीं लगा, है ना, क्योंकि जब आपको इतनी मिनिमम, आप देखिए 1249 में कोई एक सिंगल बैच कोई प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा। अब इसमें यहाँ पे पूरा संसार सबको जोड़ दीजिएगा तो 50,000 लाख रुपया हो जाता है। वो सब चीजें मिल रही है और 3 महीने में आप लगा रहे, तो आप लेके बैठ क्यों जाते हो? तैयारी शुरू करिए और एक एक चीज पूरा, मतलब कहते हैं कोई चीज खा रहे हैं तो पूरा एकदम बढ़िया से खा रहे हैं, तो आप पूरा इसको एकदम चूस लीजिए। एक एक जानकारी, एक एक क्लास, एक एक लाइव, एक एक टेस्ट सीरीज को बढ़िया से दे लीजिए। अगर दिक्कत हो रही है कुछ तो यही टेलीग्राम पर एक वीडियो आपको पिन किया हुआ है जिसमें कि बताया हुआ है कि किस प्रकार से आपको क्लासेस देखनी है ना, वो वीडियो देख लीजिएगा। एक और चीज, आपको डेली मैं नोट्स दे रहा हूं, उसके व्हाट्सएप चैनल उसके लिए अलग से बनाया, उसकी भी लिंक यहां भी मिल जाएगी, यहां भी मिल जाएगी। तो आपको टेलीग्राम के लिंक पे सारी चीजें मिल जाएगी, बहुत सारे निःशुल्क चीजें मिल जाएंगे, स्टडी प्लान मिल जाएंगे, व्हाट्सएप चैनल की लिंक यहां पर आपको मिल जाएगी। और आप सुपर पास लाइव में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। 1 साल में कोई ऑटो पे नहीं है, 3 महीने वाले में ऑटो पे रहता है, लेकिन उसे भी आप कर सकते हैं कैंसिल अपने किसी भी मतलब जैसे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जिससे भी पेमेंट करते हैं उसी ऐप में जाके कोई भी जो ऑटो पे आपका हुआ रहता है उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। मतलब 3 महीने के लिए हुआ तो 3 महीने तक कहीं रहेगा। बाकी की चीजें आप टेलीग्राम पर देखते रहिए। एंड ये टीआरई की एक पॉजिटिव सोच है, इसके लिए आपको मतलब मैं बधाई भी देता हूं। और लेकिन ये जब तक आएगा नहीं तब तक मैं भी नहीं मानूंगा, लेकिन हम इसके लिए पॉजिटिव होकर लगातार इस पर आवाज उठाते रहेंगे। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।